अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं सैम टीवी ऑफिशियल। मैं शराफत अली मून हूँ। आज मैं मौजूद हूँ स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब के गांव खाई हठाड़ में, और यहाँ पे एक पंडाल सजा हुआ है इस वक्त। आपको बताने का दिखाने का मकसद ये है कि ये पंडाल क्यों सजाया गया। ना तो कोई जलसे का सीज़न है, ना ही कोई ऐसी कार्रवाई है जिसकी वजह से लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ बात की जाए, लेकिन इस पंडाल को सजाने का एक मकसद है, वो ये कि मलिक रशीद अहमद खान जो कि मुकामी MNA हैं इस हलका के, वो इस वक्त वफाकी वज़ीर बन चुके हैं, यानी कि फूड के उनके पास एक वजारत आई है जिसके एजाज़ में उनके वेलकम के लिए आज यहाँ पे पंडाल की तैयारियाँ इस वक्त चल रही हैं। हर दिल अजीज़ शख्सियत और जिनके चेहरे पे सियासत से हट के समाज की खिदमत की एक झलक नज़र आती है, यानी कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। खूबसूरत चेहरा मेरे साथ इस वक्त मलिक एजाज साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये प्रोग्राम तो सारा है मलिक रशीद साहब ने को वफाकी वज़ीर मुमलकत से फायज़ किया है अपना हमारी पार्टी क़यादत ने, और वज़ीर आज़म साहब ने। वज़ीर आज़म साहब का ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो कल मलिक रशीद साहब आ रहे हैं अपने हलके में जी, तो उनके इस्तकबाल के लिए ये सारी तैयारी है। मुस्तफ़ाबाद से इस्तकबाल होगा और एंड इधर होगा, सारे दोस्त इधर इफ्तार डिनर होगा। ये सारा मलिक अहमद खान साहब ने इस्तकबालिया और ये सारा किया है जी। तो ये जो आप कह रहे थे कि 12,000 चेयर्स लगाई है, तो हमने 4,000 चेयर एक्स्ट्रा भी रखी है, क्योंकि हमें अपने दोस्तों पे, अपने साथियों पे, अपने कारकुनों पे, अपने पार्टी वर्कर से पूरी उम्मीद है कि जो जितना हमारा रेंज है उससे ज़्यादा बढ़ के आएंगे। हमने एक्स्ट्रा इंतज़ाम भी किया है और इंशाल्लाह ये मिसाली प्रोग्राम होगा और मलिक रशीद साहब का वाल खाना और बड़ा शानदार तरीके से इस्तकबाल हो। तो क्या ये अफ्तार डिनर के नाम पे आप जलसा तो नहीं कर रहे? नहीं, ये हम अपने दोस्तों के एजाज़ में कर रहे हैं अफ्तार डिनर, और इस खुशी में कि मलिक रशीद साहब को वज़ीर मुमलकत पे, वफाकी वज़ीर मुमलकत पे फायज़ किया है पार्टी क़यादत ने, और अपने दोस्तों के ये सब कुछ अपने हल्का वाला के दोस्तों की वजह से हुआ है। इनकी मेहनत से ये ही सारा कुछ करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो कल अफ्तार डिनर हो रहा है, आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? बहुत अच्छा, तो बहुत सोहना माशाअल्लाह। एक पूरा शहर बाबे ने वास्ते बन गया, बाबे रशीद खान वास्ते, तो बड़ी खुशी का दिन है सारे वास्ते। तो बहुत सानू चाय बाबे रशीद मिली है, तो बड़ी खुशी है। अच्छा सर, बताइएगा कि आज अभी आप आए हैं, अफ्तारी कल है, आज आप पहले इंतजाम देखने हैं, तो आपको अभी तक का कैसा लग रहा है? माशाल्लाह जी, ऐसा तो जो हम देख चुके हैं ये मालिक की अता है, ये इन सारे दोस्तों की मेहनत है। जो डिप्टियाँ हमारी लग चुकी हैं ने, वो समझो आज से शुरू है। हम अपनी डिप्टी से बिल्कुल मौजूद हैं आज रात से ही, और कल का तो इंतज़ार करेंगे 4 बजे तक। आप पंजाब बार काउंसिल कसूर मेंबर हैं, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलिक रियाज साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। सर सबसे पहले तो मुबारक भी और अल्लाह का शुक्र भी है कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी और आज आप हमारे दरमियान माशाल्लाह से पूरे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। मुझे बताइएगा कि जो कल का यहाँ पे इवेंट होने जा रहा है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे सेहत से नवाजा। कल एक यहाँ पे अफ्तार डिनर है, और वो अफ्तार डिनर बाबा जी मलिक रशीद अहमद खान को वफाकी वज़ीर मुमलकत बराए फूड एंड सिक्योरिटी मुकर्रर किया गया है, तो उनके एजाज़ में ये अफ्तार डिनर है। कल सारा दिन मुस्तफ़ाबाद से लेकर खुडियाँ तक जगह जगह पर इस्तकबालिया कैंप हैं। हालांकि दोस्तों, ये रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना है, तो हमने हमारा ख्याल था कि हम यहाँ पे एक जगह पे इंतज़ाम कर लेते हैं, पर दोस्तों का जोश और जज्बा और बाबा जी के साथ मोहब्बत है कि उन्होंने मुस्तफ़ाबाद से लेकर तकरीबन 20 के करीब इस्तकबाली कैंप लगाए हैं। जो अवामी खिदमत कमेटी के दोस्त हैं, तो ये जज्बा और जोश देखने के बाद। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्या कोई ऐसे सरप्राइज़ आपने रखा हुआ है कि जिसमें हमारे को लीडरान में से यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे? नहीं, लीडरान अपना फेडरल मिनिस्टर्स होंगे यहाँ पे, 2-3 और भी होंगे। मेहमानों की लिस्ट का मलिक साहब को ही पता है, तो इंशाल्लाह चैम गोइयाँ थी कि जैसे मरियम नवाज़ आ सकती हैं, हमजा शहबाज आ सकते हैं, कुछ ऐसा है? नहीं, अभी तक ये प्लान नहीं है। मरियम साहब या हमजा साहब का अभी तक ये प्लान नहीं है। हमारा एक एक देहात से आने वाला, एक एक कस्बा से आने वाला दोस्त हमारा मेहमान है। कल वही चीफ गेस्ट है, हम यहाँ पे मेज़बान हैं। हमने सिर्फ खिदमत करनी है, उन दोस्तों को यहाँ पर बिठाना है, उनको अफ्तारी करनी है। मैं वही देख रहा हूँ कि स्टेज भी बहुत छोटा सा, शायद आपने वैसे आरजी बनाया है, तो क्या सारे मलिक साहब भी इधर अवाम के दरमियान मौजूद हैं? मलिक साहब भी अवाम में बैठेंगे। स्टेज हमने सिर्फ
दुआ के लिए, नात के लिए, तलावत कुरान पाक के लिए, इसके लिए ये स्टेज बनाया गया है। और तमाम मेहमान जितने फेडरल मिनिस्टर होंगे, जितने मलिक साहब खुद स्पीकर साहब होंगे, बाबा जी होंगे, वो अवाम के दरमियान होंगे। बल्कि मैंने यहाँ पर हमने एक VIP इंक्लोजर बनवाया था जिसमें कोई 500 लोगों के बैठने का इंतज़ाम था। तो वो कल स्पीकर साहब जब जाती दफ़ा ये देखने आए तो उन्होंने कहा कोई VIP इंक्लोजर नहीं होगा, सब एक साथ हों। सब एक साथ बैठेंगे और एक जैसी चेयर्स, एक जैसा टेबल, एक जैसी इफ्तारी सबके लिए होगी। और मैं भी यहाँ अब अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिनके तुफैल अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा है, मैं उनके दरमियान उनके साथ बैठ के इफ्तारी करूँगा। इस वक्त जी हाजी इब्राहिम अल मशहूर होटल वाले और खुटिया की अगर समाजी शख्सियत के बारे में बात की जाए, सियासी शख्सियत के बारे में बात की जाए तो उनका नाम हमेशा सफ़े अव्वल में लिया जाता है। रहमानी बरादरी के वो सरकर्दा रुकन थे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। और उनके बड़े फर्जंद इस वक्त इब्राहिम उमर इब्राहिम साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई क्या हाल चाल है? मुझे पहले ये बताएं कि आप कितने लोगों के साथ अभी आए हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम गाड़ियों के साथ हैं, काफ़िला हमारे साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह जितने दोस्त हमारे साथ आए हैं सारे ही दोस्त बड़े जोश और जज्बे के साथ आए हैं। और इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह ताला कामयाब करने के लिए हम पुरअज़म हैं। इंशाअल्लाह हर तरह की तैयारी के साथ इंशाअल्लाह। मुझे बताइएगा कि जो लोग अभी आपके साथ आए हैं, जिस तरह वो आपके वालिद मोहतरम के होते हुए एक जोश जज्बे के साथ आते थे, क्या अभी भी वैसा ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बढ़ के, क्योंकि हमारी बाबा ही मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब, बाबा रशीद ख़ान साहब और इनके फैमिलीज़ के जितने भी दोस्त और लोग हैं वो हमारे इस तरह हैं कि हमारे बुज़ुर्ग हैं। जगह आवाज़ आएगी इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो पिंडी हो या चाहे वो खाई हो। इंशाल्लाह ताला हम जहाँ हमें आवाज़ आएगी हम इंशाल्लाह पुरज़ोर और इंशाल्लाह अच्छे तरीके के साथ इंशाल्लाह हर चीज़ को मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चलें जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आपने तो अभी से बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहन के आए हुए हैं, खैर तो है? सानू खुशी बड़ी है, अभी से खुशी हो रही है? हाँ जी, बहुत खुशी है जी। अच्छा। साडे दादा साहब भी नाल सी, फिर साडे वालिद साहब भी नाल सी, असी भी नाल चलने पे। साडी गमी दे खुशी दे 24 घंटे मलक साडे सिर ते होंदे ने ते सानू बड़ी खुशी है। असी इंशाल्लाह तैयारी नाल आए हैं, सुबह भी आवांगे। चलें जी, आपको मैंने बहुत सारे लोगों से बात आपकी करवाई। जलसा गाह की तैयारियां इस वक्त यहाँ पे पहुँच चुकी हैं कि आप देख सकते हैं नीचे कारपेट बिछाया गया है खूबसूरत तरीके से, पीछे स्टेज बनाया गया है, लेकिन स्टेज बहुत छोटा है। कहा यह जा रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे, जो भी लीडरान होंगे वो उन लोगों के दरमियान मौजूद होंगे, ना कि वो स्टेज के ऊपर स्पीचेस होंगी या कि उनका अलग से खाना होगा। पहले VIP इंक्लोजर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से उन इंक्लोजर को ख़त्म कर दिया गया और ये कहा गया कि ये इंक्लोजर VIP के लिए नहीं बल्कि तमाम तर लोग इसी मेरी पब्लिक के अंदर मौजूद होंगे जिन्होंने मुझे वोट देकर यहाँ पे कामयाब बनवाया। मैं आपको बताता चलूँ कि अवामी खिदमत कमेटी खुटियाँ रजिस्टर्ड की यहाँ पे आज टीम मौजूद है जिन्होंने इंतजामात कल के तमाम तर संभालने की जिम्मेदारी उठाई है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाइड एरिया है जिसके ऊपर इस वक्त जलसा गाह की शक्ल इख्तियार किए हुए है। यहाँ पे कल अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है जिसमें तकरीबन कहा जा रहा है कि 12,000 बंदे का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। अब देखना ये होगा कि कल का दिन जो आने वाला है उसमें किस तरह से लोग, जो हमारे इस वक्त MNA मलिक रशीद अहमद ख़ान साहब वफाकी वज़ीर बराए फूड एंड सिक्योरिटी बने हैं, वो किस तरह से लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। अभी तक यहाँ देखा ये जा रहा है कि मुस्तफ़ाबाद लियानी से लेकर यहाँ तक खाई यानी कि जो उनका हल्का है, मुकामी गाँव भी समझा जाता है, वहाँ तक ये कहा जा रहा है कि जगह जगह पे इस वक्त उनके इस्तकबालिया कैंप लग चुके हैं। लोग पुरजोश हैं, फूलों की पत्तियां मंगवा ली गई हैं, लाइटिंग लगा दी गई है और अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए हर वो इंतज़ाम किया गया है जिससे मलिक बरादरान का इस्तकबाल किया जाएगा। अभी मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान भी कल यहाँ पे मौजूद होंगे, मलिक रशीद अहमद ख़ान भी मौजूद होंगे और दीगर क़यादत भी यहाँ पे उनकी इस वक्त कल आपको देखने को मिलेगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से मलिक बरादरान की रवायत है कि जब भी उनको कोई पोस्ट मिलती है, कोई सीट मिलती है, तो वो कोशिश करते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जाए जिसमें आवाम को इंगेज करके, अपने लोगों को इंगेज करके उनके साथ बातचीत की जाए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए SAM TV। अल्लाह हाफ़िज़।